जय गजानन श्री गणेश। आज हम गणेश पुराण के 3 अध्यायों पर क्रमशः चर्चा करने वाले हैं। यह अध्याय है 90, 91 एवं 92। इस अध्याय के माध्यम से हम उपासना कांड की सारी कथाओं का सार एवं आज उपासना कांड का पूर्णाहुति इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो गणेश पुराण का उपासना खंड का 90वां अध्याय इस प्रकार है। शेषनाग की इस दशा को देखकर दयावान नारद मुनि ने कहा कि हे शेषनाग, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई। तब शेषनाग ने सारा वृतांत सुनाया कि किस प्रकार घमंड करने के कारण भगवान शिव ने मुझे भूमि पर पटक कर ताड़ित किया है, जिससे मेरे मस्तक के सहस्त्र अंश हो गए हैं। तब शेषनाग को इस प्रकार पीड़ा में देखकर नारद मुनि ने इस पीड़ा के निवारण हेतु भगवान विघ्नेश्वर श्री गणेश का अमोघ मंत्र शेषनाग को प्रदान कर तप करने का उपदेश दिया। तब शेषनाग ने कई वर्षों तक श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए, उन्हें प्रत्यक्ष करने के लिए, उन्हें अपने सम्मुख प्रकट करने के लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार का कठिन उपाय करते हुए तप किया। तब भगवान श्री गणेश उनके समक्ष प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। तब शेषनाग ने सुंदर शब्दों में श्री गणेश की स्तुति की और पुनः भगवान शिव का प्रिय बनने एवं पुनः पूर्ववत मस्तक को प्राप्त करने एवं धरा को धारण करने की शक्ति प्राप्त करने का वरदान श्री गणेश से मांगा। तब श्री गणेश ने कहा कि शेषनाग, तुम मेरे आशीर्वाद से पुनः शिव के प्रिय बनोगे और उनके 5 मुखों के कंठ में क्रमशः स्थान प्राप्त करोगे और सहस्त्र फणों से युक्त होकर इस पृथ्वी को धारण करोगे और एक आंशिक रूप से मेरे उदर में भी स्थित रहोगे और विष्णु की सैया के रूप में क्षीर सागर में स्थान प्राप्त करोगे और देवत्व को भी प्राप्त करोगे। पाताल लोक के राजा के रूप में तुम ख्यापित होगे। तब श्री गणेश से विभिन्न प्रकार के वरदान को प्राप्त कर शेषनाग ने उन्हें धन्यवाद कहा और इस स्थान में धरा को धारण करने की शक्ति प्रदान करने के कारण श्री गणेश का धरणीधर नाम से सुंदर प्रतिमा स्थापित कर मंदिर का निर्माण कराया और पुनः भगवान शिव के प्रिय बन सके। इस प्रकार गणेश पुराण के उपासना खंड का 90वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अध्याय 91। व्यास जी ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, मुझे उन विघ्नेश्वर श्री गणेश की कोई अन्य कथाएं भी सुनाएं। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि एक बार प्रलय होने के उपरांत श्री गणेश ने मुझे आज्ञा दिया कि एक नए युग का निर्माण करो। तब मैंने क्रमशः कश्यप, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ, भारद्वाज, अत्रि तथा विश्वामित्र नामक इन 7 मानस पुत्रों को अपने योग बल से अपने मन से उत्पन्न किया। तब मैंने इन 7 पुत्रों में से श्रेष्ठ कश्यप को सृष्टि में अनेक योनियों को उत्पन्न करने का आज्ञा प्रदान किया। तब मेरी आज्ञा को प्राप्त कर कश्यप ऋषि ने उचित है ऐसा कहकर मेरी आज्ञा को स्वीकार किया और विभिन्न योनियों को उत्पन्न करने की शक्ति प्रदान करने के लिए मैंने कश्यप ऋषि को श्री गणेश की एकाक्षर मंत्र की दीक्षा देकर महागणपति के आशीर्वाद से विभिन्न जीव जंतुओं की उत्पत्ति करने की शक्ति प्राप्त करने हेतु तप करने का आदेश दिया। तब कश्यप ऋषि ने कई वर्षों तक श्री गणेश के मंत्रों का जप करते हुए तप किया, जिससे प्रसन्न होकर श्री गणेश प्रकट हुए और तब ऋषि कश्यप ने श्री गणेश के उस परम अद्भुत रूप को देखकर प्रसन्नता से विभिन्न स्तुतियों से श्री गणेश का वाक्य पूजन संपन्न किया। तब श्री गणेश ने कश्यप ऋषि की इच्छा को जानकर उन्हें विभिन्न जीवों की उत्पत्ति करने का वरदान प्रदान किया। ऋषि कश्यप को दिया गया वरदान फलीभूत हुआ। तब उन्होंने अपनी पत्नी दिति, अदिति, कद्रु, विनता, दनु नामक इन पत्नियों से विभिन्न जीवों को उत्पन्न किया। कद्रु ने नाग एवं सर्प योनि, विनता ने नभचर पक्षियों को, दनु ने दानवों को, दिति ने दैत्यों को एवं अदिति ने देवताओं को जन्म दिया।
और ऋषि कश्यप की अन्य पुत्रियों ने यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर इत्यादियों को जन्म दिया। तब ऋषि कश्यप ने अपने संतानों को उनके गुण एवं स्वभाव के अनुरूप श्री गणेश की विभिन्न मंत्र जैसे षडाक्षर, एकाक्षर एवं महामंत्र की दीक्षा प्रदान कर श्री गणेश के तपस्या करने का उपदेश दिया। तब अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए कश्यप पुत्रों ने कई वर्षों तक कठिन तप किया। तब उनकी इस निष्ठा को देखकर परमदेव महागणपति प्रकट हुए, जो जिस स्वरूप में श्री गणेश का ध्यान कर रहे थे, वो परम सामर्थ्य वाले श्री गणेश सभी के सम्मुख उसी रूप में, जिस स्वरूप में विभिन्न कश्यप पुत्र उनका ध्यान कर रहे थे, किसी के समक्ष रक्तवर्ण चतुर्भुज, किसी के समक्ष धूम्रवर्ण 10 भुज, किसी के समक्ष महागणपति के रूप में वह प्रकट हुए। तब सभी ने श्री गणेश को अपने सम्मुख देखकर उनकी स्तुति करना आरंभ किया। सभी ने कहा कि जिन अनंत शक्ति संपन्न गणेश जी से अनंत जीव उत्पन्न हुए हैं, जिनकी महिमा से समस्त विश्व त्रिविध गुणों से विभक्त दिखलाई पड़ता है, उन गणेश जी को हम सदा प्रणाम करते हैं, उनका भजन करते हैं। इस प्रकार विभिन्न वाक्य पुष्पों के माध्यम से सभी कश्यप पुत्रों ने श्री गणेश की स्तुति करना प्रारंभ किया। इस प्रकार गणेश पुराण की उपासना खंड का 91वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अध्याय 92। ब्रह्मा बोले कि तब उन सभी की स्तुतियों से प्रसन्न होकर उन सभी को वरदान प्रदान श्री गणेश ने किया। सभी कश्यप पुत्रों के द्वारा किया गया यह 8 श्लोकों वाली स्तुति गणेश अष्टक के नाम से जाना जाता है। इस स्तोत्र को गणेश उत्सव के समय 8 दिनों तक 8 बार पाठ करने से श्री गणेश की कृपा प्राप्त होती है। तदंतर उन सभी कश्यप पुत्रों ने श्री गणेश की 12 अलग अलग नाम की मूर्ति स्थापित कर उनका पूजन किया। श्री गणेश की वह परम पवित्र 12 नाम इस प्रकार हैं: सुमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्ण, लंबोदर, विकट, विघ्ननाशन, गणाधिप, धूम्रकेतुर, गणाध्यक्ष, भालचंद्र एवं गजानन। श्री गणेश की इन 12 नाम का प्रतिदिन पूजन के समय पाठ करने से कठिन व्रत, जप, होम, अनुष्ठान का फल इन 12 नामों के उच्चारण से प्राप्त होता है। ब्रह्मा बोले कि हे व्यास, इस प्रकार मैंने तुमको उन परम देव श्री गणेश की उपासना से मिलने वाली कृपा के विषय में बताया। उन अंतरहित श्री गणेश की कथा को बताने में मेरी तीनों मुख एवं शेषनाग भी समर्थ नहीं है। भृगु बोले कि हे राजन, इस प्रकार श्री गणेश की महिमा को मैंने तुम्हें निवेदित किया, जो ब्रह्मदेव ने व्यास जी को बताया था। सूत जी बोले कि हे सौनकादि ऋषियों, इस प्रकार मैंने नाना कथाओं के मध्य आने वाले अंतर कथाओं से युक्त गणेश जी के उपासना विषयक कथाएं तुम्हें निवेदित की है, जिनको ब्रह्मा जी ने वेदव्यास मुनि से कहा था और तदंतर भृगु ने राजा सोमकांत से कहा था। इस प्रकार गणेश पुराण का पहला खंड उपासना खंड संपूर्ण हुआ। जो व्यक्ति उपासना खंड में वर्णित मंत्र, स्तोत्र एवं बताई गई विधि के अनुसार श्री गणेश का प्रतिदिन अथवा महीने में पड़ने वाली दोनों चतुर्थी को श्री गणेश का पूजन करता है, वह सारे भौतिक संसाधनों का उपभोग कर श्री गणेश के धाम को प्राप्त करता है। इस प्रकार गणेश पुराण की उपासना खंड का 92वां अध्याय संपूर्ण हुआ। इस अध्याय में व्याप्त गणेश अष्टक नामक स्तोत्र डिस्क्रिप्शन पर प्रदान किया गया है, आप उसे जाकर देख सकते हैं और गणेश उत्सव के समय पर आप उसे 8 बार पाठ कर श्री गणेश की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने गणेश पुराण की उपासना खंड के इन अंतिम अध्यायों का श्रवण किया। आज गणेश पुराण का उपासना खंड संपूर्ण हुआ, जिसमें हमने सुना कि और समझा कि किस प्रकार देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, पुण्यकर्मा व्यक्ति एवं पापकर्मा व्यक्ति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी श्री गणेश की पूजा उपासना करते हैं और हम सभी
को वो किस प्रकार श्री गणेश का पूजन करना चाहिए, इस खंड में श्री गणेश के मंत्र, व्रत एवं विभिन्न तीर्थ स्थलों का विवरण भी आया है। इस कारण से इस खंड का नाम उपासना खंड है। हमें इस उपासना खंड में वर्णित व्रतों, उपवासों एवं विभिन्न मंत्र स्तोत्रों के माध्यम से श्री गणेश का पूजन करना चाहिए। कुछ समय के पश्चात हम गणेश पुराण के क्रीड़ा खंड पर भी इसी प्रकार सम्यक रूप से चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी गणेश भक्तों के मन को आनंद प्रदान करने वाला परम पवित्र गणेश चतुर्थी गणेश उत्सव इस वर्ष 10 सितंबर से प्रारंभ होने वाला है। तो इस पर्व को किस प्रकार मनाना चाहिए, इसका इतिहास क्या है, इसका महात्म्य क्या है और पूजा की विधि क्या है, इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा किया जाएगा। तो बने रहें गणेश तत्वज्ञान यूट्यूब चैनल के साथ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और श्री गणेश की इन भावपूर्ण कथाओं को सुनने का आनंद प्राप्त करते रहें। तब तक के लिए जय गजानन, श्री गणेश।